हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। हंस सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले जो गरजते हैं बरसते नहीं। बीजेपी ने भी किया पलटवार। किसान कर्ज माफी पर विषय विपक्ष ने किया हंगामा, पीएम का बयान, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, त्यागी और रिश्तेदारों से पूछताछ, पूर्व एयर चीफ पर लगे घूस देने के आरोप। कुंडा के डीएसपी की मौत का राज गहराया, पहले हुई थी पिटाई, फिर मारी गई थी गोली। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर बढ़ा झगड़ा, अमरिंदर सिंह बोले मुझसे सलाह ली जाती तो सही नाम बताता। और देश में अब शुरू होगी नई एयरलाइंस, एयर एशिया से मिलकर टाटा समूह उड़ाएगा विमान। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, आजाद न्यूज में आप सबका स्वागत है। महाबहस के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आपको एक शायरी सुनवाते हैं। संसद में शायरी इस कदर हो रही है मानो मुशायरे की महफिल हो, और उसके बाद हम एक तस्वीर दिखाएंगे कि सड़क पर इस देश में क्या हो रहा है। पहले संसद की तस्वीर देखिए और उनकी बोली सुनिए, फिर सड़क की तस्वीर दिखाएंगे। Intention to reply them in that language, because I do believe that our work and our performance are the best judges have achieved. As a poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। खातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। अब दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं सड़क की। वहां मुशायरा नहीं हो रहा है, लाठियां बरस रही हैं और सरकार की लाठी है ये। फिर उसके बाद बताएंगे कि ये हमने दिखाई क्यों। महाबहस में उस पर चर्चा करेंगे। देख रहे हैं, शिक्षक आंदोलन कर रहे थे स्थायी करने की मांग को लेकर के। कल हुई थी यह घटना। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चंडीगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आज की, जहां वकीलों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन छोड़ा गया। तरन तारण की एक तस्वीर जो कुछ दिन पहले घटी थी, और प्रतापगढ़ की तस्वीर जहां राजा भैया निशाने पर हैं। ये चारों तस्वीर देश के गवर्नेंस के हालात को बयां कर रही है। लेकिन पार्लियामेंट में शायरी हो रही है और बड़ी संजीदगी से प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनसे हमें वफा की उम्मीद नहीं जिन्हें वफा मालूम नहीं। तो विपक्ष की नेता कहती हैं कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। बड़ी शिद्दत, बड़ी गंभीरता के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष उसी लहजे में लयात्मक होकर के शायरी के अंदाज में जवाब दे रहा है। लेकिन सड़क पर जो लाठियां चल रही हैं उसमें कैसा लय है, उसमें
क्यों नहीं शायरी की मिठास है, उसमें क्यों नहीं परसिवरेंस है, उसमें क्यों नहीं गवर्नेंस के अच्छे होने का सबूत दिख रहा है। एक रिपोर्ट देखिए कि भारत के 4 राज्यों की तस्वीर हमने आपको दिखाई, क्यों संवाद ढीला पड़ रहा है और लाठियां भांजी जा रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर महाबहस में हमारे मेहमानों के साथ चर्चा शुरू करेंगे। तरन तारन, सड़क पर पिटती महिला। चंडीगढ़, वकीलों पर पानी की बौछार। पटना, शिक्षकों पर लाठीचार्ज। और प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या। ये तस्वीर देश में बेकाबू होते हालातों को खुद बयां कर रही है। आइए इन तस्वीरों और हालातों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये पहली तस्वीर तरन तारन की है, जहां बेकाबू पुलिस ने एक महिला को सरेराह जमकर पीटा। इससे भी उसका जी नहीं भरा तो उसने उसके पति की भी जमकर धुलाई कर दी, जबकि उसकी गलती इतनी थी कि उसने अपने साथ छेड़छाड़ की शिकायत पुलिस से की थी, जिसका सिला उसे पुलिस ने कुछ इस तरह से दिया। वहीं दूसरी तस्वीर पटना की है, जहां अपना हक मांगने गए शिक्षकों को उनका हक तो नहीं मिला, मिली तो सिर्फ पुलिस की लाठी की चोट, जो उनके हक की आवाज को उठने से पहले ही दबा देना चाहती थी। और तीसरी तस्वीर में देखिए चंडीगढ़ में वकीलों का हाल, जहां कानून की कलम को पुलिस ने पानी की बौछारों में बहाने की व्यवस्था कर रखी थी। इन तीनों तस्वीरों में जहां पुलिस की लाठी का जोर रहा, तो वहीं उत्तर प्रदेश में खाकी ही खौफ के साए में जी रही है। दरअसल प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक की हत्या के बाद सपा सरकार में मंत्री रहे निर्दलीय विधायक राजा भैया पर ही सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपके मन में भी ख्याल आ रहा होगा कि इन बेकाबू होते हालातों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। क्या इन हालातों को बेकाबू होने से पहले काबू में नहीं किया जा सकता था? तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों का असर है कि सुप्रीम कोर्ट ने तरन तारन और पटना के मामलों में खुद संज्ञान लेते हुए इस पर सुनवाई शुरू कर दी है, जिसके लिए दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस भी भेज दी गई है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्या ऐसा कोई तरीका नहीं बचा है जहां बातचीत के जरिए किसी भी समस्या का हल निकाला जा सके, या फिर हमारे तंत्र में लाठी और गोलियों की आवाज ही हर समस्या का हल बनकर रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। संसद की शायरी और सड़क की लाठियों में एक बड़ा विरोधाभास है। आज इसी पर महाबहस हम शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह अंबिकानंद सहाय, नवनीत कसाना, नवीन सिन्हा और कमलकांत गौरी सभी स्टूडियो में मौजूद हैं। अंबिका जी से पहला सवाल, आज जो संसद में शायरी हुई उसका कुछ भी प्रतिबिंब आपको दिखता है सड़क पे, या टोटल मिसमैच है? वहां अच्छी अच्छी बातें तो होती हैं, बड़ी मर्यादित शब्दों में होती हैं, लेकिन गवर्नेंस का जो स्वरूप है वो सड़क पर साफ दिख रहा है। आशुतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, इतनी खूबसूरती से आपने मुल्क के हालात को इन 2 तस्वीरों के माध्यम से दिखलाया है। आप वाकई, आप आजाद न्यूज बधाई का पात्र है। मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि व्हेन रोम वाज बर्निंग नीरो वाज लाफिंग। अब आप कमोबेश वैसे ही हालात अपने मुल्क में दिखाई दे रहे हैं। जनता अब ये सोचने लगी है कि उसके पास सड़क पे उतरने के अलावा कोई उपाय नहीं है
क्योंकि हुक्मरान बहरे हो चुके हैं। वो सड़क पे उतरते हैं, एक नहीं अनेकों प्रदेश में, अनेकों सैकड़ों शहरों में ये बात आम हो गई है। अभी हाल ही में अन्ना जी का आंदोलन हुआ, अब केजरीवाल जी भी कर रहे हैं। वो कहते रहे, कोई सुनने को तैयार नहीं। और बड़ी खूबी से आज आपने दिखलाया है कि सत्ता पक्ष भी और विरोध पक्ष भी दोनों शायरी में मशगूल हैं। ये अजीब दृश्य है और मुझे तो सोच के भी दहशत आती है कि ये देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि एयर कंडीशन हॉल पार्लियामेंट का वफा और जफा ढूंढ रहे हैं। वो बातें हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये होनी नहीं चाहिए। देखिए, इसका एक माहौल होता है, लेकिन जनता देखना चाहती है कि उनके खराब गिरते हुए हालात से उनके चुने हुए प्रतिनिधि कितना आंदोलित होते हैं। तो वहां हंसी और ठहाका का माहौल है। मैं समझता हूं आज आपने बहुत बखूबी दिखला दिया, इसमें बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं आपका हर दर्शक ये दोनों तस्वीर देखकर समझ गया होगा कहना क्या चाह रहे हैं। और ज्यादा बोलना मैं समझता हूं बेमानी है। सब समझ गए, जनता समझ गई हो क्या रहा है इस देश में। पहले कॉन्ट्रास्ट पर चर्चा